गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा एक्सक्रीशन इन एनिलिडा तो जोटा कि तुम बीएससी सेकेंड सेमिस्टर रे अच्छी कोर पेपर थर्ड रो यूनिट 1। तो आशा रखुची तुमको वीडियो निश्चय पसंद आसीथिबो। पसंद आसला लाइक करिवो, सब्सक्राइब करिवो एवं शेयर करिवो। तो या प्रीवियस जहाँ भी क्लास अच्छी जनरल कैरेक्टरिस्टिक एवं क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन तापरे मेटामेरिजिम सबूर क्लास मोर लिंक मु तुमको डिस्क्रिप्शन में देदेवी। तो जो मैंने नुआ अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पाइजिवो। तो देख प्रथम आम इंट्रोडक्शन जानिबा। The excretory system in Annelida has a long history. Many zoologists, namely, देखो गेगनबर्ग 1833, स्टीफेनसन 1930, गुडरिच 1946, तापर के एन भाल्व जोटा हूँ 1934 कि नेक्स्ट नुआ आसला जो 42 कि 45 आउ गोटे हूँ 46 एंड 47 एवं रामसे 1947 वर्क ऑन नेफ्रिडिया ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एनिलिडा। तो यही जो साइंटिस्ट माने अछंती बा बायोलॉजिस्ट माने अछंती अन्य अन्य टाइम रे विभिन्न विभिन्न समय रे से माने नेफ्रिडिया जो अछि एनिलिडा रो ता ऊपर से माने स्टडी करिसंती। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखो excretory organ in Annelida are metamerically arranged pair of coiling tube called nephridia। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखी। तो जो एम जो एक्सक्रीटोरी ऑर्गन अच्छी बेसिकली तार स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होची नेफ्रिडिया। आउ ईच नेफ्रिडियम डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल आ गोटे सिंगल सेल ही से माने डेवलप होती ताकजे नेफ्रोब्लास्ट है। एटा जो जोटा मुझे सर्कल करुच्ची तुम लेख एटा बहुत इंपोर्टेंट है। दे आर सिलिएटेड बेसिकली एम सेलटा केमती सिलिया थाए सेल एवं इंटरनाली एंड डेवलप आज इनपुशिंग फ्रॉम द एक्टोडम प्रोजेक्टिंग इनटू द सीलम। तो ये सीलम अर्थ कौन एटा सब मु प्रीवियस क्लास ऑलरेडी सारी देछि। आमे सीरियल चलुचु तेणु जो मैंने आज नुआ अच्छे जापर से मैंने प्रीवियस क्लास मध्य जाकि देख। द नेफ्रिडिया आर ओपन एट बोथ एंड आउ एम जो नेफ्रिडिया अच्छी बेसिकली मैंने कॉइलिंग होकर रहा एवं बोथ एंड बा दीटा टिपिकल एंड रे माने कि ना ओपनिंग होइचंदी एवं फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ टनल बिटवीन द बॉडी कैविटी एंड एक्सटीरियर। A nephridium open into the coelom by the ciliated funnel or nephrostome either in the same segment in which it lie or in the segment just in front। तो बेसिकली मैंने कोठी ओपन होती जो सेगमेंट भितर मैंने रही था से सेगमेंट भितर हुए तो नेफ्रिडिया ओपनिंग अच्छी किंबा तार आग सेगमेंट को एमाने ओपन होती एंड एट द अदर एंड ऑफ द नेफ्रिडिया ओपन टू द एक्सटेरियर बाय द नेफ्रिडियोफोर। तो दीटा देखो ये बहुत इंपोर्टेंट होची। देखो तार जो दीटा तार जो ओपनिंग अच्छी गोटे तुम नेफ्रोस्टोम रे ओपनिंग है आ गोटे नेफ्रिडियोफोर रे ओपन है। ठीक अच्छे ये दुटा को मन रख यहाँ एक नंबर ये 2 नंबर है दीटा तार ओपनिंग नाम मन रखी था। ठीक अच्छे द एक्सटर्नल अपर्चर और नेफ्रिडियोफोर इज सिचुएटेड इन द इंटीगुमेंट। तो बेसिकली एम जो स्किन अच्छी से स्किन रे तांकर नेफ्रिडियोफोर रही थाए जहाद्वारा कि अपर जो सरफेस अच्छे अपर सरफेस रे एमानकर कौन नेफ्रिडियोफोर थाए जोटी कि एक्सटीरियर पार्टा ओपनिंग होता है। ठीक अच्छे देखो द नेफ्रिडिया रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सीलम but their original function was probably removal of water from the body। तो बेसिकली मैंने कौन करते बॉडी रू वाटर को से माने रिलीज कर रिमूव करते एवं आउ मध्य मन रखी था सीलम रे कौन थाए सीलम रे हमर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी थाए। तुम एटा जानिच जहाँ जहाँ प्रोडक्ट थाए ता भीतर गोटे हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी थाए बा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थाए ताकू मध्य से कौन करता नेफ्रिडिया सीलम रू ताको रिमूव करिबारे सहायता करथाए। Coelom duct may be excretory or combine excretion with the function of conducting germ cell to the exterior or only to conduct germ cell to the exterior which was perhaps their original function। तो बेसिकली कौन होती
एमानक जो सिलोम डक्ट जोटा अच्छी एटा हुए तो एक्सक्रीटरी यूनिट ही थाई पारे किंबा ये कौन थाए ये जर्म सेल तो कंबाइन करी थाए एवं जे कि कौन थाए किंबा केवल से माने जर्म सेल भी एठी थाई पारे तो जोटा भी तीनटा रो जेकोसी गुटे पर्सपेक्टिव हेई थाई पारे ठीक अछि तापर देखो सिलोम डक्ट रेयरली ओपन टू द आउटसाइड and fuse partially or completely with the nephridia तो देखो रेयरली सिलोमी डक्ट बहुत कम मात्रा रे से बाहर को ओपन ही थाए जना माने रेयरली ओपन थाए आउ बेसिकली ये कौन थाए फ्यूज ही कि ना थाए पार्शियली फ्यूज ही कि रही थाए किंबा कंप्लीटली फ्यूज ही कि रही थाए काज तो नेफ्रिडिया सहित से फ्यूज ही कि रही थाए The primary function of coelom duct is carrying the genital product अथवा बा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट बा जेनाइटल प्रोडक्ट को से कौन होता बेसिकली कैरी करके रखी थाए ठीक अच्छे किए सिलोम डक्ट है एटा मन रखिए जेहेतु से जर्म सेल अच्छी तुमको मुझे कहली जर्म सेल अच्छी तेणु से जेनाइटल प्रोडक्ट को से कैरी कर रखी था which are formed from the wall of the coelom but secondarily it also take up the excretory function आउ सेकेंडरी प्राइमरीली आम जानलु से जर्म सेल तार अच्छी से जर्म सेल से तार जेनाइटल प्रोडक्ट सब से कैरी करके रखी थाए किंतु जब सेकेंडरीली आम देखा एंड सम टाइम इट बिकम एक्सक्लूसिवली एक्सक्रीटरी इन फंक्शन आउ सेकेंडरी देखा जदि से एक्सक्रीटरी काम करि थाए when coelom duct and nephridia are combined जो दीटा combine हो जिबे are combined or not independent structure and then this compound is called nephromyxia एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिता ताले जेते बेले सिलोम डक्ट सहित नेफ्रिडिया मिसी जीवो हैला सेते बेले समान कोन दे इंडिपेंडेंट नाको स्ट्रक्चर होबनी से माने कंबाइन करि जिवे एवं सेही कंबाइन स्ट्रक्चर को जे नेफ्रोमिक्सिया हैला जोटा को मु सर्कल करूची बा अंडरलाइन करूची जानि था सेटु तमर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसीबा बहुत इंपोर्टेंट अछि हैला बहुत दरकार अछि हैला तापर देखो देयर एक्सटर्नल पोर एंड इवन द कैनाल बिकम्स कंबाइन ताकर जो एक्सटर्नल पोर्टा कोन जे कंबाइन कैनाल गुडा कोन जे कंबाइन की थाए इट परफॉर्म डुअल फंक्शन एज इट वन हैंड it serve the function of the excretion and other hand it serve the passage of gamete तो बेसिकली दीटा तार काम रहला या तो फिर से माने कोन करिवे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करिवे किबा गैमेट को मदद से माने पैसेज हिसाब रे बा पास करेबे ठीक अछि ताले नेफ्रिडियम रो हमें डेफिनेशन देखिबा देखो it is defined as the excretory tubule which open to the exterior through the nephridio pore and inner end of the tubule is blind in the protonephridium or open in the coelom through the ciliated funnel called nephridiostome in metanephridium तो बेसिकली यार डेफिनेशन हमें कौन जानले जे नेफ्रिडियम माने कौन जे कि देखो गोटे होची एक्सक्रीटरी ट्यूबुल जे कि एक्सटीरियर रे ओपन हे कि ना थाए कोडी नेफ्रिडियो पोर रे एवं इनर एंड ऑफ द ट्यूबुल से इनर एंड टा कौन जी ब्लाइंड हे कि ना थाए कोडी प्रोटोनेफ्रिडियम रे इनर टा थाए एक्सटीरियर रे हम जानले नेफ्रिडियो पोर आ इनर एंड प्रोटोनेफ्रिडियम हैला आ जोटा कि ओपन हे कि ना रही थाए कोडी सिलिएटेड फनेल रे ओपन हे कि रही थाए ताको नेफ्रोस्टोम बोली कहबा हैला का क्षेत्र रे मेटानेफ्रिडियम रे हैला मेटानेफ्रिडियम रे से कोन दे प्रोटोनेफ्रिडियम रे कोन होला सेटा प्रोटोनेफ्रिडियम रे से तो इनर एंड रे से माने ट्यूबुल हे कि रहिला एवं देखो मेटानेफ्रिडियो रे नेफ्रोस्टोम रे से माने कोन दे सिलिएटेड फनेल हिसाब रे ओपनिंग हे कि थाए ठीक अछि यार स्ट्रक्चर हमें देखिले तमे डिटेल बुझी जबो एति खाली तमे नोट करी करी चला मु तुमको तुम ताको ता स्ट्रक्चर बतेबी हैला तो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल नेफ्रिडियम देखिबा ए टिपिकल नेफ्रिडियम कंसिस्ट ऑफ नेफ्रोस्टोम और सिलिएटेड फनेल जेटा हम पढिथिले व्हिच हैंग इनटू द सीलम एंड लीड टू द नेफ्रिडियल डक्ट हैला तब सेकंड देखिबा द नेफ्रिडियल डक्ट और बॉडी ऑफ द नेफ्रिडियम may be long, short, convoluted or modified otherwise. तो थर्ड रे देखिबा the duct is ciliated internally
एंड एकम्पानिस्ड बाय द ब्लड भेसल तो तार तो जो डक्टा अच्छे से सिलिएटेड थाए बा से सिलिया थाए एवं एटा होचे कि ब्लड भेसल सब थाए तापर देखो नेफ्रिडिया डक्ट ओपन टू द एक्सटीरियर बाय द ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रिडियो पोर एटा एटा बहुत इंपोर्टेंट मोर जोड़ा बारंबार ये देखो तुम एत थर जितकी थर मुझे पढ़ेली पाखापाखि 5 थर कि 6 थर ये लाइनटा आसी जे एक्सटीरियरली से नेफ्रिडियो पोर ओपन होती आ इंटरनाली ये तुम जान सिलिएटेड फनेल जोटा अच्छे जोटा अच्छी तुम नेफ्रिडियो स्टोम रे ओपनिंग होती ठीक अच्छे तुमको बारंबार कहूँ मन रखी था ठीक अच्छे हाँ आउ जदि पड़ो जब नेफ्रिडियमटा क्या सहित क्या नहीं से तैयारी होती ताले नेफ्रिडियो स्टोम को लेकिन तैयारी होती ठीक अच्छे तापर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रिडियम तो देखो टू टाइप्स ऑफ नेफ्रिडियल सिस्टम and are encountered in phylum Annelida they are होची देखो provisional और embryonic nephridium आउ गोटे होची देखो परमानेंट नेफ्रिडिया तो प्रोविजनल और एम्ब्रियोनिक नेफ्रिडिया माने कोन देखो एम्ब्रियोनिक नेफ्रिडिया आ टेम्पोरारी स्ट्रक्चर बेसिकली एटा एम्ब्रियो मान को पाखे देखा जाए अर्थात भ्रूण मान को जे मातृगर्भ जे था तळे से भ्रूण मान को देहरे देखा जाए जेटा होची हमर कोन बेसिकली टिपिकल माने टेम्पोरारी था सेटा एंड डिसअपियर एज सून आज परमानेंट नेफ्रिडिया स्टार्ट डेवलपिंग आज जो परमानेंट नेफ्रिडिया आसी जाए तेणु ये कौन होता है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाए बा उभान हो जाए तेणु ताको कह जाए टेम्परारी क्या टेम्परारी माने कौन ये कौन जाए किछि दिन पई रुहे बा प्रोविजनल माने कौन ये किछि दिन पई रुहे ठीक अछि एम्ब्रियोनिक स्टेज रे किंतु जो परमानेंट नेफ्रिडिया आसी जाए ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाए दे आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना तो एम एम्ब्रियोनिक स्टेज था द एम्ब्रियोनिक नेफ्रिडिया अकर्स इन बोथ हेड आउ ट्रंक एम दुईटा थाए कौटी थाए हेड आउ ट्रंक सेगमेंट रे माने थांती ठीक अछि ताले एमान को देखिबा हेड नेफ्रिडिया विषय टिके जानिबा तो एम्ब्रियोनिक हेड नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन मेनी पॉलीसिटाई एंड ओलिगोसिटाई तो बेसिकली माने पॉलीसिटा और ओलिगोसिटाई मान को देखा जाए they are pair in larva and embryos their end lies in the embryonic head cavity तो एमान बेसिकली embryonic head cavity रे थांती solen side occurs at the end of the tube तो एमान को जो ट्यूब रो लास्ट पार्ट रे बा एंड ऑफ द ट्यूब रे solen side थाए in एच्यूरस एंड पॉलीगोर्डियम जोटा तुम मन रखी था एगुड़ा कौन these nephridia are branch type तो एमान को जो आम जदि एचियम किंबा सॉरी एचियम आ किंबा पॉलीगोडियम रो देखिबा गोडियस रो देखिबा ताले एमान कोन त नेफ्रिडिया गुडा को ब्रांच हेकी थाए ठीक अछि आउ बेसिकली पेयर होई कि ना थाए लार्वा स्टेज रे एटा मध्ये जानले आउ गोटे कोन जिस हम जानले जे बेसिकली एमान को जोडा हेड एम्ब्रियो रो हेड रे देखा जाए सेटा बेसिकली कहार देखा जाए पॉलीसिटाई आउ ओलिगोसिटाई मान को क्षेत्र रे देखा जाए ठीक अछि तो बेसिकली पॉलीसिटाई कौन एम्ब्रियोसिटाई कौन माने किए एगुड़ा ऑलरेडी मु प्रीवियस क्लास रे पढ़ेछि तुम जे कि देखि पारो से लिंक दे देबी तुम देखि देबो हला तब देखो ट्रंक नेफ्रिडिया कौन एम्ब्रियोनिक ट्रंक नेफ्रिडिया मे परसिस्ट इन दोज फॉर्म वेयर परमानेंट नेफ्रिडिया डू नॉट डेवलप जो जगह रे परमानेंट नेफ्रिडिया डेवलप हे पारे नै सेही जगह रे ही केवल ट्रंक नेफ्रिडिया देखा जाए हला दे आर सेगमेंटली अरेंज one pair occurs in each segment funnel open into the trunk region तो तार funnel टा trunk region open होता है अब बेसिकली एमानकर कोन होता है माने सेगमेंटली अरेंज होता है आ गोटिए सेगमेंट रे गोटे ही पेयर तांकर कोन थे ए नेफ्रिडिया थाए ठीक अछि 5 such pair of nephridia persist in नेरिस तो नेरिस क्षेत्र रे केतना नेफ्रिडिया देखिबा नेरिस मान को क्षेत्र रे हमें 5टा पेयर नेफ्रिडिया देखिबा इन मोस्ट ऑफ द ओलिगोसिटाई एंड इन मेनी पॉलीसिटाई एंड द हिरोडिनाई आर परमानेंट नेफ्रिडिया आर एब्सेंट तो बेसिकली ई गुडा मन रखि थाओ ई मानकर परमानेंट नेफ्रिडिया नाही हैला in some of the anterior segment thus the provisional nephridia present in the larval stage continue in the later stage and life also तेणु तांकर कोन लाइफ लॉन्ग तांकर
टेम्परारी नेफ्रिडिया थाए तेणु यहाँ कौन परमानेंट टाइप ही काम करे प्रोविजनल ये टेम्परारी कहबानी प्रोविजनल नेफ्रिडिया टेम्परारी जहाँ भी हो ये लाइफ लॉन्ग थाए है। तो स्ट्रक्चराली एम्ब्रियोनिक नेफ्रिडिया इज सिमिलर टू दो जो परमानेंट नेफ्रिडिया तेणु एम एम्ब्रियोनिक नेफ्रिडिया परमानेंट नेफ्रिडिया सहित सामान। तो बेसिकली आम जब नेफ्रिडिया को देखा देख यही स्ट्रक्चरटा को तुम पूरा नहीं जाओ क्लासीफाए कराई नेफ्रिडिया को। तो बेसिकली नेफ्रिडिया जो अच्छी बेसिकली को आम दुई भाग में विभक्त कलु कौन एम्ब्रियोनिक नेफ्रिडिया आउट अच्छी परमानेंट नेफ्रिडिया है। जो एम्ब्रियोनिक नेफ्रिडियाटा आम कौटी देखा जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज रे देखा जाए परमानेंटा हूँ परमानेंट एडल्ट मान पाखे देखा जाए। तो ये मध्य दुई प्रकार गोटे सेफालिक आ गोटे ट्रंकनाल तो ट्रंकाल है। तो सेफालिक माने कौन जोटा हेड रीजन में देखा जाए आउ ट्रंकाल माने कौन जोटा कि आमर कौन ट्रंक रीजन में देखा जाए है ट्रंक रीजन में देखा जाए है। तापर देखो परमानेंट एडल्ट मान क्षेत्र में चारि प्रकार देखो गोटे माक्रोनेफ्रिडिया माइक्रोनेफ्रिडिया तब देखो पेप्टोनेफ्रिडिया पेप्टोनेफ्रिडिया आ गोटे टफ्ट नेफ्रिडिया ये प्रकार चारिटा आम नेफ्रिडिया देखा पाइबा है। तो देखो परमानेंट नेफ्रिडिया ताले कौन जानिबा हमें देखो तो परमानेंट नेफ्रिडिया देखो द स्ट्रक्चर रिजेम्बल ए टिपिकल नेफ्रिडिया द ciliated nephrostomes open into xylem and the long internally coiled duct open externally by the nephridiophore। तो बेसिकली भितर तार सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम अच्छी जोटा कि कॉइलिंग होकिना रहिला है ना एवं बाहर पटको से कौन है एंड लॉन्ग इंटरनाली कॉइल डक्ट है एवं ओपन होकिना कोठी रहिला नेफ्रोडियोफोर रे से ओपन होकि रहिला है। तापर देखो नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रोडियोफोर मे occurs in the same segment or the segment forward। तो बेसिकली दुईटा को समान सेगमेंट रे थाई पारंती किंबा गोटे सेगमेंट मनकर यहाँ सेगमेंट अच्छी तो मनकर ये गोटे स्टेम सेगमेंट रही यार ओपनिंगटा आ गोटे सेगमेंट थाई पारे यही प्रकार हो पारे है। तो बेसिकली को चारि भाग में विभक्त कराई मेगानेफ्रिडिया माइक्रोनेफ्रिडिया मेगानेफ्रिडिया को माक्रोनेफ्रिडिया भी कहलु है। तो देखो पेप्टोनेफ्रिडिया और टॉपनेफ्रिडिया तो मेगानेफ्रिडिया कौन हम जानिबा ताको होलोनेफ्रिडिया बा माक्रोनेफ्रिडिया भी कहा जाए। तो बेसिकली दीज आर लार्जर इन साइज एंड दे ऑक्युपाई ऑलमोस्ट टू सेगमेंट जेहेतु यहाँ बहुत साइज रे बहुत बड़ तेना आम मेगानेफ्रिडिया कहूँ एवं बेसिकली दीटा सेगमेंट ताको लगी जाए है देयर नेफ्रोस्टोम ओपन इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट। तो बेसिकली मैंने कौन गोटे जगह तार नेफ्रोडियोपोर रहा एवं तार नेफ्रोस्टोम कौन है आउ गोटे सेगमेंट से रहा है मन कर दुईटा सेगमेंट अच्छी तो ये जगह आम डायग्राम रे देखिपार देखा यहाँ कहार डायग्राम देखीदू देख यही जगह आम जब जाना ये हाँ ये स्ट्रक्चर को देख ये स्ट्रक्चर को देखिले तुम जापर देख यही जगह देख देख गोटे यहाँ दुईटा सेगमेंट मझे भाग होती तो देख ये सेगमेंट नेफ्रोडियोफोर अच्छी कि तार मान जो आग तार जो फॉरवर्ड सेगमेंट आम यही जगह देखा तो तार नेफ्रोस्टोमटा आगरे अच्छी है। तो यही प्रकार दुईटा सेगमेंट से डिवाइड होना थाए ठीक अच्छे। तब ये स्ट्रक्चर को देखले तो बेसिकली बुझीज ठीक अच्छे है। तापर देखो तो बेसिकली मेगानेफ्रिडिया हमें को मान को देखा जमती कि आम जानते लोम्ब्रिकस तापर नेरिस तापर सीटोगेस्टर तब कि मेगास्क्लोलेस तो एम देखा जाए यही प्रकार मेगानेफ्रिडिया देखा जाए। तापर माइक्रोनेफ्रिडिया कौन जानिबा ताकू मेरोनेफ्रिडिया भी कह जाए। दीज आर स्मॉल माइक्रो माने कौन स्मॉल हो माइक्रोस्कोपिक एंड न्यूमेरस इन ईच सेगमेंट आ गोटे सेगमेंट बहुत गुड़ाक जेहेतु मैंने छोट अच्छा तेणु गोटे सेगमेंट मान बहुत गुड़ाक माइक्रोनेफ्रिडिया देखा जाए है। इट इज बिलीव दैट द माइक्रोनेफ्रिडिया आर नथिंग बट द ब्रोकन और डिसइंटीग्रेटेड मेगानेफ्रिडिया तेणु कह जाए जे जो मेगानेफ्रिडिया अच्छी जो खंड खंड हो जाए तो गोटे सेगमेंट बहुत गुड़ाक छोट छोट पीस रहीगला तो तेणु ताको माइक्रोनेफ्रिडिया बोली कह जाए। द थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया फाउंड इन फेरेटिमा तेणु फेरेटिमा केस जो आम देखा जो पीस खंड खंड भाव
गोटे हूँ सेप्टाल, गोटे हूँ फारेंजियाल, गोटे हूँ इंटुगुमेटारी आर माइक्रोनेफ्रिडिया। तेणु यहाँ गोटे एग्जांपल मन रखी था। तो ये फेरेटिमा, फेरेटिमा माने कौन आर्थोम जोटा है, फेरेटिमा माने कौन आर्थोम। तो आर्थोम मान केस रे आम तीन प्रकार माइक्रोनेफ्रिडिया देखो, गोटे हूँ सेप्टाल, फारेंजियाल आउ इंटुगुमेटारी, एगुड़ाक आम माइक्रोनेफ्रिडिया देखा पाऊ। तब देखो पेप्टोनेफ्रिडिया कौन, तो पेप्टोनेफ्रिडिया डेवलप बाय द modification of the salivary gland, salivary gland modification है in buccal and pharyngeal region है। they are found in oligoceti in the form of cluster। तो बेसिकली एमान को जो salivary gland अच्छे सेटा modified है कि पेप्टोनेफ्रिडिया हो जाए। ठीक अच्छे, salivary gland कोटी थाए बुकाल कैविटी रे थाए बा pharyngeal region मध्ये एटा कोन था modified होता है। तो ओलिगोसिटी है तार एग्जांपल। तापर टॉप नेफ्रिडिया होची these are derived by the modification of micro or macronephridia। तो माइक्रो कि मैक्रोनेफ्रिडिया रो मॉडिफाइड हेकिना टॉप नेफ्रिडिया होता है। दे आर इनकम्प्लीटली ब्रांच and are grouped together। These are found in one or several pre-clitellar segment। तो देखो क्लाइटेलर सेगमेंट रे माने बेसिकली देखा जाती in many आर्थोम है ना। तो देखो in view of the peptonephridia and the top nephridia represent in the intermediate stage between the hollow nephridium and the group of the incomplete separated meronephridia है। according to the present or absence of nephrostome the nephridia। अब देखबा हमें नेफ्रोस्टोम रो प्रेजेंट कि आब्सेंट हिसाब रे नेफ्रिडिया को हमें केते भाग रे विभक्त कर। तो दुई भाग रे, गोटे क्लोज आ गोटे ओपन टाइप। तो ओपन टाइप कौन, व्हेन द नेफ्रिडियम पोजेस ए फनेल, जदि तार फनेल थिबो ताले हमें ओपन टाइप कहबा। तार देखो लैकिंग ए फनेल, जदि फनेल अभाव थिबो बा फनेल नथिबो इन द नेफ्रिडियम ताले ताको क्लोज टाइप बोली कहबा है। तो एई प्रकार हमें नेफ्रोस्टोम को मध्ये दुई भाग रे नेफ्रोस्टोम रो प्रेजेंट कि आब्सेंट हिसाब रे ताको हमें दुई भाग रे विभक्त करू है। तापर नेक्स्ट देखो हमें कौन देखिबा, कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट और absent ऑफ एटा तो कहली मु अकॉर्डिंग टू देयर ओपनिंग द नेफ्रिडिया मे बी एक्सोनेफ्रिडिक टाइप किंबा एंटेरोनेफ्रिक टाइप। तो एक्सोनेफ्रिक माने कौन, नेफ्रिडिया विथ आउटर ओपनिंग, जदि आउटर ओपनिंग में बाहर को ओपनिंग है कि थाए जोटा आम और जोटा नेफ्रिडियोपोर है, नेफ्रिडियोपोरटा बाहर को थाए ना ताको एक्सोनेफ्रिक बोली कहा जाए है। जोटा कि एग्जांपल होचे इंटुगुमेटारी नेफ्रिडिया ऑफ फेरेटिमा। इंटुगुमेटारी माने कौन, जोटा होची आउटर स्किन को आम इंटुगुमेटारी बोली कही था। ठीक अच्छे, तेणु से जगार देखा गला एक्सोनेफ्रिक बोली कहा जाए। एंटेरोनेफ्रिक माने कौन, व्हेन द नेफ्रिडियोपोर इज एब्सेंट एंड नेफ्रिडिया ओपन इनटू एक्सक्रीटरी कैनाल है। जदि नेफ्रिडियोपोर पूरा पूरी एब्सेंट हो जिवो है ताले ओपनिंग टा को पटे हबो, एक्सक्रीटरी कैनाल ओपनिंग टा बा एलिमेंटरी कैनाल ओपनिंग टा कोडी हबो, नेफ्रिडिया ओपनिंग टा इट इज कॉल्ड एंटेरोनेफ्रिक। तेणु भीतर पटु है। तो सेप्टाल जोटा होची आम देखो सेप्टाल नेफ्रिडिया, फारेंजियाल नेफ्रिडिया किंबा जोटा होची आमर कोन फेरेटिमा केस रे देखा जाए। ठीक अछि, तो एको आमे एंटेरोनेफ्रिडिया बोली कहबा। एथरो बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे, एटा तुम प्रैक्टिकल भी अछि हैला। तुमर प्रैक्टिकल भी तुम सेप्टाल नेफ्रिडिया किंबा फारेंजियाल नेफ्रिडिया विषय रे जानिबो हैला। तेणु मन रखी था एटा को। तब देखो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर and development two types of nephridia are found in the annelid। दुई प्रकार नेफ्रिडिया देखा जाए, गोटे होची प्रोटोनेफ्रिडिया जोटा क्लोज टाइप, आउ गोटे मेटानेफ्रिडिया जोटा ओपन टाइप है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया कौन, देखो प्रोटोनेफ्रिडिया आर क्लोज टाइप दैट इज द ciliated coelomic apparatus is absent है and believed to be more primitive type। they terminates in the coelom as a blind tube specially modified cell called solenocyte है, remain attached to the blind end of the tube है। तापर नेक्स्ट देखो जोटा तुम ये जगह देखा पाओ स्ट्रक्चरटा देखी दियो, स्ट्रक्चर केमती देइछि से है। सोलेनोसाइट जो पटे अच्छी देख है। तो यही जगह तुम
এইগুଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ସୋଲେନୋସାଇଟ୍ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ତ ଦେଖ এই স্ট্রকচরটাকে তুমি স্ক্রিনশট নেইକିনা করিপার ঠিক আছে। देखो each solenocyte is a round cell ହେଇକି ଅଛି with a slender tubular projection which anchor on the blind tube। तो blind tube रे सेटा अटैच ହେଇକି ଅଛି कोन तमरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एवं से ट्यूब रो ठीक ऊपर पार्श्व रे कोन अछि सोलेनोसाइट अछि। तो एठी देखो स्ट्रक्चर देखो तो एई जगह रे हम देखु देखो एटा ट्यूब गुडा को रहिला एटा ट्यूब टाइप रो स्ट्रक्चर अछि। এই জায়গায় প্রজেক্ট হইকি দেখো এই উপরে দেখো এগুলা এমতি লম্বা লম্বা হইকিনা ଅଛି ঠিক ଅଛି এবং ସବୁଠୁ উপরে ଦେଖ ଏଠି सोलेनोसाइट ଗୁଡାକ ଗୋଲ ଗୋଲ ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକିନା ଅଛି ଠିକ ଅଛି। Electron microscope show that the long tube of the protonephridium internally carries unusually long flagellum to drive the internally accumulated fluid। एग्जांपल होची फाइलोडक्स हैला। तापर देखो मेटानेफ्रिडिया कोन हम जानिबा it is open type एटा ओपन हेकिना थाए that is the inner ciliated apparatus open into the body cavity of the xylem and is called nephrostomes जेटा कि भीतर पटे तार ओपनिंग हेकी थाए। it is far advanced type of nephridia आउ सोलेनोसाइट देखो एब्सेंट थाए ठीक अछि। एटा बेसिकली मन रखितो सोलेनोसाइट एटी एब्सेंट थाए तुम स्ट्रक्चर भी देखि दियो हैला सोलेनोसाइट एटी एब्सेंट थाए। A canal or coiled tube is connected to the nephrostome. The terminal end usually terminates in the laterally placed apparatus called nephridiospore। Excretory waste diffuse from coelomic fluid किंवा blood into the lumen of the nephridial tube and discharge to the outside through nephridiospore। आउ nephridiospore बाट देखिना सेटा बाहर को जीवो हला। it is found in polycytae जेटा देखा जाए आ ओलिगोसिटाई मान को क्षेत्र किंबा लीच हला ए मान को क्षेत्र रे देखा जाए। तो बेसिकली देखो एति आज थिला नेक्स्ट क्लास रे मु नेफ्रोमिक्सिया माने कोन ता विषय कहबी मु हला जेतल दुटा को मिसी थाए ताको नेफ्रोमिक्सिया बोली कहा जाए। तो नेफ्रोमिक्सिया विषय जानिबा एवं तापर आमे कोन जानिबा परमानेंट नेफ्रिडिया इन डिफरेंट क्लासेस अलगा मन क्लास रे को प्रकार परमानेंट नेफ्रिडिया देखा जाए ता विषय जानिबा एवं फंक्शन ऑफ नेफ्रिडियम विषय जानिबा हैला। तो आज पई तो एतिकी नेक्स्ट क्लास हम पढिबा। थैंक यू।